और चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में भी खेला होने वाला है? क्या शिवसेना यूबीटी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या उद्धव ठाकरे के कुछ सांसदों का भरोसा अपने ही नेतृत्व से डगमगा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर टूट और जोड़ तोड़ की चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। खुद शिंदे गुट के सांसद और विधायक ऐसे संकेत दे रहे हैं। 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। शिंदे साहब की जो कार्यशैली है, जिस तरह से वो सभी सामान्य जनता को न्याय देने का काम करते हैं, उनका ये काम करने का तरीका इन लोगों को पसंद आया है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके मतदार संघ का विकास भी हो, ये भी उनका मुख्य ध्येय होता है। तो इसीलिए वो हमारे साथ आने का मानस बना चुके हैं। हालांकि दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी इस दावे को खारिज कर रही है। पार्टी सांसद संजय राउत का कहना है कि ना कोई नाराजगी है, ना कोई टूट होने जा रही है। ये सरासर गलत झूठ बात है। इस प्रकार की कोई जानकारी एक तो हमारे पास नहीं है। 4 दिन पहले ये सभी सांसद शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें शामिल हो गए थे। कुछ वहां आए थे, कुछ ऑनलाइन शामिल हो गए थे और सभी ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सांसदों के बाद विधायकों की बैठक बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या यह सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा है या फिर उद्धव ठाकरे को अपनी ही कुनबे में बढ़ती बेचैनी का एहसास हो चुका है? महाराष्ट्र की सियासत में उठ रहे इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में कई बड़े राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार दावा यही किया जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि शिवसेना यूबीटी में एक बार फिर से टूट हो सकती है, क्योंकि कई सांसदों ने शिंदे गुट से मुलाकात की है, उनके संपर्क में हैं। शिवसेना शिंदे गुट के एमएलसी कृपाल ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 7 सांसद उनके संपर्क में हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी की तरफ से इस बात को लगातार डिनाई किया जा रहा है कि पार्टी में कोई भी टूट नहीं है, लेकिन बगावत के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। शिंदे गुट के एमएलसी की तरफ से दावा किया गया है कि शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद उनके संपर्क में हैं। वहीं उद्धव की तरफ से भी इसको लेकर बयान आया कि जो जाने वाले हैं वो खुशी खुशी से जाएं, उन्हें रोका नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या शिवसेना लगातार कमजोर होती जा रही है और उद्धव ठाकरे पार्टी की कमान नहीं संभाल पा रहे हैं, जिससे उनके नेताओं की पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले चुनाव में बीजेपी और एनडीए का मुकाबला शिवसेना यूबीटी कैसे करेगी? क्या जो हाल इस वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी का है, पार्टी पूरी तरह से टूट चुकी है, आधे से ज्यादा सांसद और विधायक पार्टी में अलग गुट बना चुके हैं, वही हाल अब क्या शिवसेना यूबीटी का होने वाला है? हालांकि एक बार पहले ही पार्टी टूट चुकी है, जिसमें 2 गुट बने थे, शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे का गुट। लेकिन अब एक बार फिर से टूट की खबरों ने ये संकेत दिए हैं कि फिलहाल शिवसेना यूबीटी के नेताओं में नाराजगी अपने नेतृत्व को लेकर बढ़ती जा रही है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में मुंबई से संवाददाता सत्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्र प्रकाश, जो खबरें चल रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? हालांकि एमएलसी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है शिंदे गुट के कि 7 सांसद उनके संपर्क में, लेकिन शिवसेना यूबीटी इस बात को लगातार डिनाई कर रही है। बिल्कुल, देखिए, शिवसेना उद्धव गुट के साथ एक बार फिर से खेला हो सकता है, ये बात सही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से नाराजगी का आलम बढ़ते जा रहा है, उससे यह जाहिर होता है कि शिवसेना के कुछ सांसद और विधायक एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में है। न सिर्फ संपर्क में है, वो चाहते भी है कि सत्ता में रहकर जो सेवा जनता की जा सकती है, वो सत्ता से दूर होकर ज्यादा दिन तक नहीं की जा सकती है, इसलिए। और दूसरी बात, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक बार फिर से
हमारा समय लौटेगा तो आपके पास वो समय नहीं होगा वापसी का। ये संकेत देता है कि उद्धव ठाकरे को भी इस बात की जानकारी है कि कुछ नेता उनके जो है शिंदे गुट के संपर्क में है और जाने की इच्छा भी रखते हैं, क्योंकि हर किसी को इस बात की जानकारी है कि अगर सत्ता में रहेंगे तब जनता की सेवा करेंगे, सत्ता से दूर रहेंगे तो जनता की सेवा मुश्किल हो रहा है। और इस दौर में जिस तरह से लगातार शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी लगातार महाराष्ट्र की सत्ता को कमान संभाल रही है, लोगों को सेवा दे रही है, उसी तरह से अब उनके नेता भी इस बात से दरकिनार नहीं कर सकते कि सत्ता से दूर रहकर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो इस विषय को लेकर अब ये चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इसी विषय को लेकर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सांसदों के बाद अब विधायकों की भी मीटिंग बुलाई है। 22 जून को दोपहर 4 बजे यह बैठक बुलाई गई है और शिवसेना भवन में बैठक बुलाई गई है, जिसमें उनसे उनकी मंशा पूछी जाएगी, उनको जाने का कारण पूछा जाएगा। यानी कि ये स्पष्ट हो गया है कि शिंदे गुट के तमाम लोग जो ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं उसके तहत तमाम लोग संपर्क में जरूर है। और शिंदे गुट की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन टाइगर का मतलब ये नहीं कि हमें उद्धव गुट के विधायकों सांसदों को तोड़ना है, बल्कि जो इच्छा रखते हैं वो शिंदे गुट में आ सकते हैं, इसलिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उद्धव गुट के विधायकों का और प्रवक्ता का ये ऐसा मानना है कि जिसको जाना है वो जाकर ही रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि हर किसी को सत्ता की सत्यप्रकाश, उद्धव ठाकरे की तरफ से जब 2022 में टूट हुई थी पार्टी में, तब भी कहा गया था कि उनके पास पार्टी में टूट की जानकारी थी, लेकिन अब जब 14 जून को सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, तब भी उन्हें इस बात की कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे थे कि कुछ सांसद शिंदे गुट के संपर्क में और पार्टी में टूट हो सकती है, और इसी वजह से उनकी तरफ से बैठक में साफ साफ कह दिया गया कि जो जाना चाहता है वो खुशी खुशी जाए, हम रोकेंगे नहीं। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लगातार कई संकेत मिल रहे हैं, पार्टी भी बुलाई जा रही है। पहले 14 जून को सांसदों की बैठक बुलाई गई और उसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही विधायकों की बैठक भी बुलाई जाएगी। 6 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में हैं, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है, और 6 सांसद जल्द पार्टी छोड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले ही पार्टी छोड़ सकते हैं, और इसीलिए जो बैठक बुलाई गई थी सांसदों की 14 जून को उद्धव ठाकरे की तरफ से, उस बैठक में साफ साफ कहा गया था कि जो जाना चाहता है खुशी खुशी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भी इस बात के संकेत मिले हैं कि पार्टी में टूट हो सकती है और रोकने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिसे जाना है वो जाएगा। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का अंदेशा है कि पार्टी में एक बार फिर से एक बड़ी टूट हो सकती है। हालांकि नाराजगी की वजह क्या है, क्यों पार्टी के सांसद पार्टी छोड़ना चाहते हैं, विधायक पार्टी छोड़ना चाहते हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन कई सूत्र ये बता रहे हैं कि जो सांसद और विधायक हैं वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश ने भी बताया, सांसद हों विधायक हों अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस सत्ता में रहकर जो सेवा जनता की जा सकती है, जो काम जनता के लिए किए जा सकते हैं, वो सत्ता से बाहर रहकर नहीं किए जा सकते हैं। और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये सभी सांसद शिंदे गुट के साथ में जा सकते हैं, उसमें विलय कर सकते हैं और अपनी जनता के लिए काम करके आगे आने वाले चुनाव में अपने क्षेत्र में जनता के बीच में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि सत्ता से बाहर रहने पर आप ज्यादा काम जनता के लिए नहीं कर पाते हैं, काफी सारी परेशानियां होती हैं, और ऐसे में जब अगला चुनाव आता है तो आप जनता के बीच में जब जाते हैं तो आपके सामने सबसे पहला सवाल जनता का और क्षेत्र के लोगों का होता है कि आपने अब तक जनता के लिए क्या कुछ किया है। सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, सांसद और उसके बाद विधायक किन बातों से नाराज हैं, क्या नाराजगी की मेन वजह जिसकी वजह से पार्टी छोड़कर ये सभी जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी प्राथमिक जो जानकारी सामने आई कि कई विधायक ऐसे हैं जो मातोश्री में नहीं जा सकते हैं। मतलब मातोश्री में उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए बाकायदा टाइम लेना पड़ता है, जो उद्धव ठाकरे उनको टाइम नहीं देते। ये सबसे बड़ी नाराजगी है, क्योंकि माना जा रहा है कि जिस पार्टी का विधायक और सांसद अपने मुखिया से नहीं मिल सकते हैं, राय मशवरा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए दिक्कत होती है। दूसरी बात, अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं और अपने वार्ड में या अपने विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में जनता के लिए काम नहीं करते हैं तो कब तक काम नहीं करेंगे।
5 साल जनता इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि जनता चुनकर तभी देती है जब आप उस संसदीय क्षेत्र या विधानसभा का काम करते हैं। तो ऐसे में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फाइनेंशियली आपको कमजोर होना पड़ता है, क्योंकि आप जब काम नहीं करते हैं तो आपको फाइनेंस की दिक्कत आगे सामने पड़ती है। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें होती है, लेकिन जब आप सत्ता बिल्कुल। में रहते हैं और तो सबसे सारी बड़ा सुविधाएं सत्यप्रकाश यहाँ पर एक सवाल ये प्लेटफॉर्म पे होगा मिलता। कि जब उनके पार्टी के सांसद और विधायक ही पार्टी छोड़कर चले जाएंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कैसे वो बीजेपी का और एनडीए का सामना करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या संजय राउत के साथ में अकेले चुनाव लड़ेंगे उद्धव ठाकरे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए सत्यप्रकाश।